इश्क की दास्तां नागमणि। अभी के लिए हम चुड़ैल को हरा चुके हैं, मगर ये काफी नहीं है। हमारा खुश रहना, हमारा एक साथ रहना उसकी कमजोरी है। तो एक बात का ख्याल रखना है कि हमें हमेशा खुश रहना और मुस्कुराना है। कुछ खाना लेकर आया हूँ। खाना आ गया? ठीक है। फारूक। जी बुआ जी। हालात तो बदलते सुधरते रहेंगे, पर भोलेनाथ करे कि हमारा परिवार ऐसे ही एक साथ प्यार से रहे। अरे बड़े सरकार, दादी जी, गीता जी, आप लोग सब ऐसे? प्रणाम। वो सब छोड़िए, मैं आप सबको गरम गरम भोजन करवाऊंगी। चलिए। ठीक बात है, इतना सब कुछ किया आप लोगों ने गांव के लिए। शंकर बाबू, आप सब हमारे साथ चलिए, आइए। अरे नहीं, हम सब नहीं नहीं शंकर भैया, अब आपको चलना पड़ेगा। सब लोग चलिए और भोजन करिए, आइए। हाँ जरूर चलेंगे, काहे नहीं चलेंगे। शांत रहो, हम बात कर रहे हैं ना। देखिए, आप सब लोगों ने हमरे लिए इतना सोचा, यही बहुत है हमरे लिए। हम दिल से धन्यवाद करते हैं, पर माफ कीजिएगा, ये हमारा पारिवारिक मामला है, हम इसे सुलझा लेंगे। धन्यवाद। अब वैसे काका, आप सब यहाँ किसी काम से आए थे क्या? वो पारो बेटा, कल भगवान श्री कृष्ण की नई मूर्ति का उद्घाटन है, तो हम चाह रहे थे कि गीता जी आप अपने हाथ से उन्हें तैयार करें और आभूषण पहनाएं। ये सौभाग्य भरा काम हम आपके हाथ से करवाना चाहते थे, इसके लिए हम ये लाए हैं। आप मंदिर आकर ये आभूषण चढ़ाएंगे ना, तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। पंडित जी, फिलहाल तो हमरा ही कोनो ठिकाना नहीं, इसे कैसे संभालेंगे? अरे अब काका, अगर आप सब यही चाहते हैं और हमारा परिवार भी चाहे, तो हम कृष्ण भगवान के इन आभूषणों का ध्यान रख सकते हैं। भगवान के इतने पवित्र काम को हम मना नहीं कर सकते हैं ना? आपके परिवार से ज्यादा सुरक्षित जगह इन आभूषणों के लिए हो ही नहीं सकती। बुआ जी। अम्मा, ठीक है पंडित जी। हर हर महादेव।
जीजी, क्या सोच विचार चल रहा है? रंभा, ये परिवार जितना खुश दिख रहा है ना, उतना ही रोएगा। पर होगा कैसे दीदी? कितनी भी कोशिश कर लें, गहने तो चोरी होकर रहेंगे। मैं भी तो देखूं कौन रोकता है। थैंक यू। इतनी ठंड है, ऊपर से इन आभूषणों का ख्याल भी रखना है। शंकर, आप यहाँ रहिए, आभूषणों का ध्यान रखिए, हम आते हैं। हाँ? पारो, ये सब? शंकर, जैसे शहरों में मोमबत्ती जलाकर उसके आसपास बैठकर खाते पीते हैं ना, ठीक वैसे ही ये सब है ना, ये गांव की मोमबत्ती है। जब रात को बहुत ठंड पड़ जाती है ना, बिल्कुल ऐसे ही, तो हम परिवार वाले ऐसे ही आग जलाकर उसके आसपास बैठते हैं, खाते पीते हैं और कभी कभी तो यहीं सो जाते हैं। जी, आपने क्या सोचा है? कैसे होगा? गहने बुढ़िया के पास है। अगर चोरी हुई तो सारा इल्जाम इसके ऊपर आएगा। गांव वाले इतना सुनाएंगे और इतना जलील करेंगे कि पूरा परिवार सहन नहीं कर पाएगा, और फिर गिरेंगे इनकी आंख से आंसू, और फिर भरेगा वो लड़ा, और फिर आएगी मेरे नागमणि मेरे पास। और जैसे ही वो मेरे पास आई, मेरे अंदर समा जाए। पर जीजी, वो नाग नागिन तो नजर गड़ाए बैठे हैं थाल पर। सुनिए ना, आप थोड़ी देर सो जाइए, हम है ना, आभूषणों का ध्यान रख लेंगे, साथ में जागेंगे। उसका इलाज ये है। खाली पेट जान निकल रही है हमारी, पेट में चूहे कूद रहे हैं। देख क्यों अंदर क्या हो रहा है।
नहीं, मैं यहाँ घूम रही थी, मैं अंदर नहीं जा रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम बहुत प्यारी हो, है ना? और पता है तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं सोच रही थी कि हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। अब तुमने आज तक मेरा कोई बुरा किया है क्या? नहीं। बस मुझसे डरो मत, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मदद? हम दोनों का जो दुश्मन है वो तो एक ही है ना। देखो, ना तो तुम्हें पारो पसंद, ना मुझे पारो पसंद है ना? तो हम दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए। भूख लगी है? हाँ, बहुत बहुत। मैंने तुम्हारे लिए 56 भोग बनवाए हैं, खाओगी? आजो चलो। अच्छा। अरे कुछ नहीं करूंगी, चलो चलो। डर लग रहा है। चलो। वो अरे चलो मतलब तो। मैंने एक बार। अरे चलो। चाची क्या कर रही है वहाँ? अपने हाथ क्यों मैले करने जब काम करने के लिए ये है। ये वो कड़ा जो मैंने उसे दिया है उसमें सम्मोहन का जादू है। ये तब तक मेरे वश में रहेगी जब तक इसके हाथ में एक कड़ा है, और ये वही करेगी जो मैं चाहती हूँ। चाची जी, क्या है ये? आप क्या कर रही हैं? ये नौगिन। चाची जी क्या हुआ आपको, बताइए। हाँ? मेरा जादू। ये थाल लेकर आप कहाँ जा रही थी? हमें नहीं पता ये थाल हमारे हाथ में कैसे आ गया। लाइए, दीजिए। ये थाल आपके हाथ में क्यों आया? मतलब आप इसे कहीं लेकर जा रही थी क्या? वो हमें ना बहुत भूख लग रही थी, हमारे पेट में दर्द हो रहा था, और पता नहीं हम एकदम से यहाँ कैसे आ गए, मुझे नहीं पता। आप घबराइए मत, आप हमें बस इतना बताइए कि इससे पहले आप कहाँ थी? वो ना, हम हवेली के अंदर गए थे और वो मोहिनी चुड़ैल ने ना हमें ना एक चूड़ी बनाई, और उसके बाद हमें पता नहीं क्या हो गया, हमें कुछ भी याद नहीं है। मोहिनी, जरूर इस चूड़ी से उस चुड़ैल ने चाची जी पर जादू किया होगा। कृष्णा जी के मंदिर उद्घाटन को बर्बाद करना चाहती है वो। ऐसा कभी नहीं होने देंगे। चाची जी कोई बात नहीं, आप ना जाके सो जाइए, हम है ना, हम जाग रहे, हम आभूषणों का ध्यान रखेंगे, ठीक है? हाँ। बुज़दिल कहीं की, हिम्मत है तो नीचे यहाँ आ, हमारे सामने। जीजी, ये पैतरा तो फेल हो गया, अब आगे क्या सोचा है? चोरी कैसे होगी?
तुम पूरी रात नहीं सोई? कैसे सोते शंकर? आसपास चोर जो मंडरा रहे हैं। हमारी पारो को दूसरों की तकलीफ अपने सर पे लेने की बुरी आदत है, पर बेटा परिवार के लिए इतना सब कुछ मत कर कि हम चुका ही ना पाए। दादी अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारा परिवार है ये, और अपने परिवार के लिए कुछ भी करने का हिसाब थोड़ी ना रखते हैं। बिल्कुल सही। चलिए तैयारी करते हैं, मंदिर भी तो जाना है ना। चलिए ये सब उठाइए, चलो। हाँ चलो चलो जल्दी से करो। कुछ भी हो जाए, ये गहने मंदिर तक तो नहीं चाहिए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। ये थाल अभी यहीं रख दीजिए। मंदिर में अंदर भगवान श्री कृष्ण का दूध से अभिषेक हो रहा है, उसके पश्चात ही हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। जी ठीक है। अब देखना रंभा, कैसी ये थाल चोरी करके मैं इन सबकी इज्जत को मिट्टी में मिलाती हूँ। चुको। इस थाल को कहाँ लेके जा रही हो? क्या है इस थाल में? हाँ माफ कर दीजिएगा, हमें लगा कोई और है। हे कृष्ण भगवान, हमें उस चुड़ैल और उसकी चमची रंभा को ढूंढना है। आपके साथ के बिना ये मुमकिन नहीं। मदद कीजिए हमारी। वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आपका फूल। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
तुझे हराते हराते तेरी हर चाल पहले से भांप जाते हैं हम। क्या सोचा था कि तुम दोनों की जोड़ी हमारी आंखों में धूल झोंक सकती है? एक बात कान खोलकर सुन ले मोहिनी, जब तक पारो जिंदा है तब तक न हमारे घर वालों की इज्जत पर कोई आंच आएगी, न गीता बुआ पर कोई सवाल उठेगा और न ही कान्हा जी के आभूषणों को कोई नुकसान पहुंचेगा। समझी तू? क्या लगा तुझे? तूने बचा लिया सबको। तू हार गई। ना तेरा परिवार बचेगा और ना तेरी गीता बुआ की इज्जत। वहां देख। अब इस परिवार के आंसुओं से घड़ा भरेगा और नागमणि का कवच टूटेगा और फिर ये नागमणि मुझ में समा जाएगी। अरे ये क्या है? हे भगवान! गीता जी, ये आभूषण तो सब नकली हैं। हाँ, पंडित जी हमको कुछ भी नहीं मालूम। आपने जैसा थाल दिया था हम वैसे ही थाल लेकर आए। हमने तो इसे छुआ भी नहीं। पंडित जी, हमारा विश्वास कीजिए। परंतु गीता जी, हमने जो भगवान के गहने सौंपे थे वो तो सब असली थे, तो ये बदली कैसे हो गए? अरे ये क्या कह रहे हो पंडित? नहीं हो रहा है। हमको अपनी शरण मिलने लगी और नहीं बर्दाश्त होता हमसे। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ये गरीबी दूर हो जाए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जरूर करेंगे। करिए तो सही। सोच लो। करो। हाँ, सोच लिया। बताइए तो सही। पक्का? जवाब काहे नहीं दे रही हैं? हमने जो दिया था वो असली थे, फिर ये गहने नकली कैसे हो गए? कहाँ छुपा है असली गहने? कहने का मतलब क्या है आपका? मतलब तो साफ है शंकर बाबू। लल्ला, लल्ला छोड़ दे। जबान संभाल कर बात करो। ये देखो गांव वालों, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। गीता देवी, हाय हाय। गीता देवी, गीता देवी, गीता देवी, गीता देवी। बड़े सरकार, हाय हाय। हमारी बात तो सुनो। हमका कुछ नहीं मालूम। हम पे विश्वास करो, हम पे विश्वास करो। अब सबके आंसू गिरेंगे। गीता देवी, हमने विश्वास कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। जानते हो किस पे इल्जाम लगा रहे हो? जिस पे इल्जाम लगा रहे हो हमारी बहन है वो। गीता जी, हमें आपके सामान की तलाशी लेनी होगी। ठीक है, हमका कोई आपत्ति नहीं। हम दिखाते हैं। देखिए, हम खुद दिखा देते हैं। रुके बुआ। हम खुद ही दिखाते हैं। ये देखो असली है।
हवेली वाले चोर हैं। चोर है, चोर है, हवेली वाले चोर हैं। चोर है, चोर है। इनको सजा दो। जेल में बंद करो इन सबको। हवेली वाले चोर हैं। चोर है, चोर। बस रुक जाइए, शांत हो जाइए। हमारे परिवार वाले चोर नहीं है। गीता बुआ सच कह रही है, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये करतूत उस मोहिनी की है। शर्म नहीं आती, झूठ बोल रही है ये, और ये सारे झूठ बोल रहे हैं। समझाया था कि इतने कीमती गहने लेकर बाहर मत जाओ, मेरी एक बात नहीं सुनी इन्होंने। चोर कहीं के, भगवान को भी नहीं छोड़ा आपके इन्होंने। ये है इनकी असलियत। अरे ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। एक नंबर की झूठी है चुड़ैल। हाँ, सब हम पे विश्वास करो। अरे बेवकूफो, किसकी बात में आ रहे हो तुम लोग? इसकी ये औरत झूठी है, मक्कार है, ये दुश्मन है हमारे खानदान की, फंसा रही है ये हमें। अरे आप लोग सालों से हमारे खानदान को जानते हो, अपने परिवार को जानते हो। ये सब हम काहे करेंगे? जरा सोच के देखिए, ये सब हम काहे करेंगे? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भला? अमीरियत की आदत जो लग गई है इन्हें, ऐसे कपड़े, इतने पैसे, इसके बिना रहा नहीं जाता था, इसलिए अब इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। जब घर से गहने नहीं मिले और कपड़े नहीं मिले तो भगवान के गहने चुरा लिए। छी, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। असलियत आप सबके सामने है। गहने इसके पास थे, चोर ये है, तो इल्जाम मुझ पे कैसे हो सकता है? ऐसे अपमान सहेंगे क्या अपने भगवान का? हम अपने भगवान का अपमान नहीं सहेंगे। चोर है, हवेली वाले। हमारे पास सुनिए, चाहिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमारे परिवार वाले ने कुछ नहीं किया, हमारा परिवार बेकसूर है, किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया दादी। आप चोर नहीं है, चोर नहीं है। चोर है, हवेली चोर है, चोर है। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। रुक जाइए इंस्पेक्टर, चोरी मैंने की, मुझे गिरफ्तार कीजिए। शिकर सब वो आपको मेरी कसम, कुछ नहीं कहेंगे आप। इनको गिरफ्तार कर लो। इनके साथ इस चोरी में हम भी शामिल थे, हमें भी गिरफ्तार कर लीजिए। और तुम? शंकर, हर कदम पर साथ निभाने का वचन दिए थे हम, बस उस वचन को निभा रहे। हमें कर लेने दीजिए। लेके चलिए इनको। परिवार की ढाल तो चली गई, अब भला इन्हें मुझसे कौन बचाएगा? नागमणि हमेशा हमेशा के लिए मेरी है। अंदर करो इनको। चलो इधर चलो। आराम से। शंकर, नहीं पारो, रोना नहीं है,
रोना नहीं है? ये सब कुछ ना उस मोहिनी का किया धरा है। शंकर, अगर हमारे पास हमारी नागमणि होती ना तो हम सब कुछ ठीक कर देते, है ना? इन सब चीजों को होने से रोक सकते थे। इस समय तो मुझे सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। हम यहाँ बंद हैं और वो पता नहीं वहां हमारे परिवार के साथ क्या कर रही होगी। चीची, ये खड़ा भरने में अभी और आंसू लगेंगे। देखिए, मुझे पता है आप सबका बहुत भारी नुकसान हुआ है, धोखा हुआ है, आपकी भक्ति के साथ छल हुआ है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं भरपाई कर सकूं, लेकिन एक मदद कर सकती हूँ। आप हवेली जाइए और उस हवेली में से आपको जो पसंद आए सब ले लीजिए। क्या? ये तू क्या कर रही है मोहिनी? तो क्या करूं? हाँ, आप लोगों को तो इतनी शर्म थी नहीं कि गांव वालों को भी नहीं छोड़ा, इनकी श्रद्धा भक्ति तक को नहीं छोड़ा आपने। उसकी भरपाई मुझे करनी है, क्योंकि मैं गलत नहीं देख सकती। आप लोग प्लीज जाइए, जो उस हवेली में से पसंद आए सब ले लीजिए, सब आपका है। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा मोहिनी, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे भाई साहब, हमारे कमरे से कुछ ना ले जाना। अरे ऐसा नहीं कर सकते तुम लोग। रुकिए। अरे सुन तो लीजिए हमारी बात। अरे ऐसा मत कीजिए। जब इनके सामने सालों का बनाया घर, उसमें रखी चीजें, यादें सब रौंदी जाएंगी, तब फूट फूट कर रोएगा ये पूरा परिवार, और फिर नागमणि के ऊपर चढ़ा प्यार का कवच टूटेगा। पता नहीं मोहिनी परिवार वालों के साथ क्या कर रही होगी। कहाँ है आप कृष्ण भगवान? इससे आंखें मूंद कर कैसे रह सकते हैं आप? इतना बड़ा अन्याय होते हुए कैसे देख सकते हैं आप? आपकी सबसे बड़ी भक्त, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में लगा दिया, आपका मंदिर बनवाया, उनके साथ ऐसा कैसे होने दे सकते हैं आप? उन्हें आप ही के मंदिर में बेइज्जत किया गया, सबके सामने चोर कहा गया। जिन्होंने हर बरस अपने हाथों से आपको कपड़े और आभूषण पहनाए, आपने उनके साथ ऐसा होने दिया? क्यों होने दिया आपने? पता नहीं मेरे पारो शंकर कहाँ है। हमारे बच्चों के बिना परिवार अधूरा है। पता नहीं मेरे पारो शंकर किस हालत में होंगे। ये बहुत महंगा है, मत लेके जाओ। हमका उनकी जरूरत है, उनकी जगह जेल में नहीं, अपने परिवार में, अपने घर में।
कृष्णा तो का हमरे मदद करे के पड़ी, हमरे मदद करे के पड़ी है कृष्णा। बुराई का विनाश करने के लिए ऐसे ही एक कैद से निकले थे ना आप? आज हमें आपकी मदद की जरूरत है कृष्ण भगवान। ताकि हम अपने परिवार वालों के पास जा सके, उन्हें बचा सके। हमें निकालिए यहां से। निकालना होगा आपको हमें यहाँ से। शंकर, ये हमरे किस्ता का कोई संकेत है, जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। सब तो मेरी मर्जी से हो रहा है, फिर ये अजीब सी घबराहट महसूस क्यों हो रही है मुझे? आप दोनों को कहीं जाना है? मैं घर छोड़ दूं? आप छोड़ेंगे? जरूर। ये मेरे पिताजी की गाड़ी, मैं भी इसे कभी कभी चला लेता हूँ। आप बैलगाड़ी चलाते हैं? हाँ। बेटा, आपका नाम क्या है? गोविंदा। आइए मेरे साथ। चलिए चलिए, आ जाइए। अम्मा, रुकिए, इन्हें मत ले जाइए। देखिए, हमारे घर के भगवान को बाहर मत लेके जाइए, बहुत ही बड़ा अपशकुन हो जाएगा।
मान लीजिए हमारी बात। आपको जो चाहिए वो सब कुछ ले जाइए, पर हमारे भगवान हमें लौटा दीजिए। अम्मा। हाँ, आप सबने हमारा मंदिर उजाड़ा है, आप हमारे गहने वापस कर दीजिए, हम आपको आपके भगवान दे देते हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम सब कुछ दे देंगे, पर हमको थोड़ा सा वक्त तो दे दो, 1 घंटा। हम कहीं से भी सारे गहने लाके आपको दे देंगे। हमें भगवान को छोड़ दीजिए, लौटा दीजिए। ठीक है, सिर्फ 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। अम्मा, इन गांव वालों को हम जानते हैं, ये सब उस चुड़ैल की बातों में आ चुके हैं। अगर 1 घंटे में वो जेवर वापस नहीं किए ना, तो आज यहाँ बहुत खून खराबा हो जाएगा। दुर्जन, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चे आएंगे। मेरे शंकर पारो आएंगे। दीदी, आपने 1 घंटे का समय तो ले लिया, पर अगर हम गहने वापस नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो ठीक है, फिर गांव वालों के डंडे खाने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा।